नमस्कार, मैं हिमांशु जर्नलिस्ट। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। दोस्तों, प्राइम टाइम का समय रात के 9 बजे का है और 9 बजे हम आप सबके बीच में आ चुके हैं। देखिए, बंगाल की राजनीति में अब तड़का, दाल में तड़का है, बंगाल की राजनीति में तड़का जबरदस्त तरीके से लग चुका है, क्योंकि अमित शाह पहुंच चुके हैं बंगाल के अंदर। और बंगाल के अंदर अमित शाह ने जो तड़का मारा है बंगाल की राजनीति में, इससे कोई अछूता नहीं है। अभी तक मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करने वाली ममता बनर्जी अब कह रही है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, किसी एक धर्म का हम समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं इन खबरों पर, आज जिन खबरों पर हम आज चर्चा करेंगे वो पहले आप जान लीजिए। क्या है 3 से 77 वाला वो जादुई नंबर जिस पर अमित शाह ने कर दी है बंगाल में प्रचंड जीत की भविष्यवाणी। और ममता बनर्जी ने कहा, मैं किसी को खुश करने की राजनीति नहीं करती। आखिर ममता ने आगे क्या कहा, इस चर्चा में आपको ये भी बताएंगे। अमित शाह ने कैसे दावा किया कि वो 2/3 बहुमत के साथ सरकार में आएंगे, आज आपको ये भी बताएंगे। वहीं किसने बोल दिया है कि बंगाल में दुशासन आ गया है, आज आपको ये भी बताएंगे। फिर एक ऐसी खबर बताएंगे कि ममता बनर्जी पर बांग्लादेश के लोग क्यों करते हैं भरोसा, किसने इसको कही है, इस बात को आज आपको हम ये भी बताएंगे। देखिए, पश्चिम बंगाल की जमीन पर क्या बीजेपी 2 से 303 वाला करिश्मा दोहरा देगी? वह करिश्माई पारी जो उसने कांग्रेस को बेदखल करते हुए नेशनल में खेली है। इस बार पिच बंगाल की है, टीम दूसरी है, मैच नेशनल से स्टेट का है। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को कोलकाता में थे। उन्होंने भविष्यवाणी की कि बंग की पिच पर बीजेपी धुरंधर साबित होगी। उन्होंने 2014 से 2025 तक की बीजेपी की सीट वोट यात्रा का जिक्र कर कहा कि वह बातें सिर्फ हवा में नहीं कर रहे। शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल के 2026 के विधानसभा चुनाव में हमारी सरकार बनेगी, इसका मजबूत आधार भी हमारे पास है। शाह ने बताया कि बीजेपी की वोट यात्रा 2024 के लोकसभा चुनाव में हमें 17% वोट और 2 सीटें मिली। 2016 के विधानसभा चुनाव में हमें 10% वोट और विधानसभा में 3 सीटें मिली। 2019 के लोकसभा चुनाव में हमें 41% वोट और 18 सीटें मिली। 2021 के विधानसभा चुनाव में हमें 38% वोट और 77 सीटें मिली। 2024 के चुनाव में 39% वोट और 12 सीटें मिली। और 2026 में हम प्रचंड बहुमत के साथ जीतने वाले हैं। अमित शाह ने कहा, यह बहुत बड़ा अंतर है। जिस पार्टी को केवल 3 सीटें मिली थी, वह पार्टी 5 साल के अंतराल में 77 सीटों पर पहुंच गई। बंगाल में मामला बस ममता वर्सेस बीजेपी है। अमित शाह ने आगे कहा है कि कांग्रेस की एक प्रकार से स्थापना बंगाल से शुरू हुई थी, वह 0 पर पहुंच गई है। 34 सालों तक शासन करने वाला कम्युनिस्ट गठबंधन एक भी सीट हासिल नहीं कर पाया है। हमने मुख्य विपक्ष का दर्जा प्राप्त किया है। अब बात ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट गई हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर खुलकर अपनी बातें भी रख रही हैं। सोमवार को न्यू टाउन में दुर्गा आंगन की आधारशिला रखते हुए ममता बनर्जी ने विपक्ष पर तीखा हमला किया, मतलब भाजपा पर तीखा हमला किया। बंगाल में भाजपा विपक्ष के रूप में काम कर रहा, साथ ही खुद को धर्मनिरपेक्ष बताया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंच से लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज के समय में बंगाल के लोगों को अपनी पहचान साबित करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा, बंगाली में बात करने पर बांग्लादेशी कहा जाता है। कई जगहों पर होटल में कमरा तक नहीं दिया जाता। क्या बंगाल में रहकर भारतीय नागरिक होने का सबूत देना पड़ेगा? इसके साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि नागरिकता और मतदान के अधिकार को लेकर लोगों में डर क्यों फैलाया जा रहा है। और वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी याद दिलाया कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान फांसी पर चढ़ाए गए 600 लोगों में से 500 लोग बंगाल से थे। उन्होंने कहा कि बंगाल का देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान रहा है, फिर भी आज बंगालियों को शक की नजर से देखा जा रहा है। वहीं विपक्ष द्वारा धार्मिक तुष्टीकरण के आरोपों पर पलटवार करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, मैं किसी को खुश करने की राजनीति नहीं करती, मैं न ही
तुष्टिकरण करती हूं और ना ही किसी एक धर्म का पक्ष लेती हूं। मैं धर्म निरपेक्ष हूं, सभी धर्मों से प्रेम करती हूं। उन्होंने कहा कि जब मैं गुरुद्वारा जाती हूं, ममता बनर्जी ने कहा, जब मैं गुरुद्वारा जाती हूं तो अपना सर ढक लेती हूं, इस पर कोई आपत्ति नहीं करता। फिर उपवास रखने पर इतनी आपत्ति क्यों होती है? जैसे आज मैं चादर पहनकर आई हूं क्योंकि हिंदू परंपरा के अनुसार वस्त्र पहनना बहुत जरूरी है। देखिए, बंगाल की राजनीति में भाजपा इस समय बहुत चरम पर है। मतलब भाजपा सोच रही है कि कितनी जल्दी चुनाव हो और कितनी जल्दी हम सरकार बना लें और ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ कर फेंके। क्योंकि अमित शाह हो या प्रधानमंत्री मोदी हो या शुभेंद्र अधिकारी हो, जिस तरीके से इनके बयान आ रहे हैं, इसको देखकर यही लगता है कि भाजपा चाहती है कि जल्द से जल्द बंगाल के अंदर सत्ता पर काबिज हो जाए। देखिए, कोलकाता में मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने कहा, यह बंगाल के लिए आज से शुरू होकर अप्रैल तक एक अहम समय है, क्योंकि तब राज्य में विधानसभा चुनाव होंगे। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार के पिछले 15 सालों में राज्य ने घुसपैठ के कारण अपने नागरिकों में डर, भ्रष्टाचार और कुशासन और चिंता देखी है। बंगाल में आगामी चुनाव से पहले अपनी पार्टी के उद्देश्य के बारे में बात करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, बीजेपी पश्चिम बंगाल के लोगों को भरोसा और वादा करना चाहती है। जैसे राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी, हम बंगाल की विरासत को फिर से जिंदा करेंगे। राज्य में विकास की नदी बहेगी। हम गरीबों की भलाई को भी प्राथमिकता देंगे। हम एक नेशनल ग्रिड बनाएंगे जो घुसपैठ रोकेगा। और वहीं अमित शाह ने कहा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ममता सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि बंगाल के लोग अब जान गए हैं और बदलाव लाएंगे। आने वाला चुनाव घुसपैठ के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। यह सिर्फ बंगाल का मुद्दा नहीं, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। यह चुनाव घुसपैठ पर होगा और यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। हमें ऐसी सरकार चाहिए जो बॉर्डर को सील करे। आपको बता दें कि अमित शाह ने आगे कहा है कि हम सीएए लाते हैं तो वह विरोध करती है, वह बीएसएफ पर इल्जाम लगाती है। बॉर्डर इलाके में कौन सी सरकार बॉर्डर पर जमीन नहीं देती? जब सदन में वंदे मातरम पर चर्चा हो रही थी तो तृणमूल कांग्रेस इसका विरोध कर रही थी। यह क्या दिखाता है? हम वंदे मातरम का कोई भी अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वहीं अमित शाह ने एक बड़ा आरोप लगाया ममता सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर। उन्होंने कहा कि कभी देश की जीडीपी में योगदान देने वाला बंगाल आज 29वें स्थान पर पहुंच गया है। भ्रष्टाचार, घुसपैठ और टोलबाजी के चक्कर में कोई इंडस्ट्री बंगाल में नहीं आ रही है। बंगाल के गरीबों ने क्या गुनाह किया है? ममता को मोदी जी से डर है, लेकिन डर के कारण ममता गरीबों के हितों को नुकसान पहुंचा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में अब तक 300 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता मारे गए। ममता जी, जितना प्रताड़ना करना अभी कर लो, क्योंकि ये जनता तुम्हें सबक सिखाएगी। साथ ही उन्होंने कहा, वंदे भारत ट्रेन मोदी जी बंगाल देने आते हैं, लेकिन ममता स्टेज पर नहीं आती। ममता सरकार कानून का पालन नहीं कर रही है। यह ममता सरकार की केंद्र विरोधी मानसिकता है। अब उस खबर की तरफ चलते हैं जहां बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी ने हमला बोलते हुए कहा कि बांग्लादेश के लोग भी ममता बनर्जी पर भरोसा करते हैं, क्योंकि वह हमेशा बांग्लादेश से भारत में गैर कानूनी तरीके से आए लोगों का समर्थन करती है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला दरअसल टीएमसी सांसद सौगत राय के उस बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बांग्लादेश के लोग भी उन्वास करते हैं। पूनावाला ने कहा कि वह तो उन्होंने बिल्कुल सही बोला। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, पर बांग्लादेश के लोग उनको ट्रस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि जब वह साइड लेती है तो बांग्लादेशी घुसपैठियों की साइड लेती है, बंगाली का साइड नहीं लेती। जब वह साइड लेती है तो घुसपैठियों का साइड लेती है, देश के नागरिकों का साइड नहीं लेती। बीजेपी प्रवक्ता ने आगे भी कहा कि हमेशा उनका रुख होता है कैसे मैं रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बचाऊं, न कि भारतीयों को। वह भारतीय को नहीं, वह बाहरी को चाहती हैं। इसीलिए उनका हमेशा से जो स्टैंड है बांग्लादेश प्रेम है, वह नजर आता है। और वोट बैंक के नाम पर उन्होंने सीएए का
विरोध किया। आपको बता दें कि पूनावाला ने कहा तो इसीलिए बांग्लादेश में उनको चाहने वाले बहुत है, उनको ट्रस्ट करते हैं। यह बात बिल्कुल सही है। एक समय था ममता बनर्जी अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ थी, पर अब वोट बैंक के लिए वह अवैध बांग्लादेशियों को भारत में बसाना चाहती है। तो बंगाल के लोगों का उन पर कोई भरोसा नहीं है, बांग्लादेशियों का ही उन पर भरोसा है। और उनकी वोट बैंक पॉलिटिक्स का नतीजा है कि ममता बनर्जी को बताना चाहिए कि टीएमसी का मतलब अब बन चुका है तुष्टीकरण मुझे चाहिए। इस तुष्टीकरण में वह बांग्लादेशियों के साथ है, बंगालियों के साथ नहीं है। वहीं अमित शाह के बंगाल दौरे पर ममता बनर्जी ने बड़ा कटाक्ष किया है। उन्होंने भाजपा नेताओं की तुलना महाभारत के पौराणिक किरदारों दुर्योधन और दुशासन से की। शाह के आरोपों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा टीएमसी सरकार ने पेट्रापोल और अंडाल में सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन दी थी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक जनसभा में कहा 14 साल पहले के हालात याद कीजिए, लोग डरे हुए थे, बांकुड़ा के लिए बहुत सारे विकास के काम किए गए थे और पानी की दिक्कत को दूर करने के लिए भी बहुत कुछ किया गया था। चुनाव आ गए और एसआईआर के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। टीएमसी प्रमुख ममता ने कहा बंगाल में एक दुशासन आया है, चुनाव आते ही दुशासन और दुर्योधन दिखने लगते हैं। दुशासन आया है शकुनी का चेला जो जानकारी इकट्ठा करने आया है। आज वे कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने जमीन नहीं दी। अगर मैंने जमीन नहीं दी होती तो क्या होता? पेट्रोपोल में जमीन किसने दी? अंडाल में जमीन किसने दी? इससे पहले अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता पर सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन देने से मना करने का आरोप लगाया। शाह ने कहा पश्चिम बंगाल की सीमा से घुसपैठ राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। इस पर ममता बनर्जी ने कहा वे कहते हैं कि अप्रवासी सिर्फ बंगाल से आते हैं। अगर ऐसा है तो क्या आपने पहलगाम में हमला किया? दिल्ली में जो घटना हुई उसके पीछे कौन था? भ्रष्ट बीजेपी पार्टी। वो एसआईआर के नाम पर लोगों को परेशान कर रहे हैं। सिर्फ आप और आपका बेटा खाएंगे और हमें लेक्चर दिया जाएगा। दोस्तों बने रहिए आप प्राइम टाइम में। आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। आप सबने देखा कि बंगाल की राजनीति में कैसे टीएमसी और भाजपा के बीच तू मैं हो चला है। दोस्तों मिलते हैं फिर शुक्रवार के दिन इसी समय पर। बने रहिए आप प्राइम टाइम में हिमांशु जर्नलिस्ट के साथ।